मॉर्निंग स्टूडेंट, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 45वां पार्ट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कर लेते हैं। और भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? वीपी सिंह या चौधरी चरण सिंह? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो दो ऑप्शन में से आप चुनिए। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे या वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप चुनेंगे। और कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्ति किए गए हैं? अब मैं ऑप्शन देता हूं आपको। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या 25 वर्ष? प्रधानमंत्री को, और ध्यान रहे दो ऑप्शन में से आप चुनिए, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा या जॉन मथाई? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वो किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 354 या अनुच्छेद 352 में। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 या 50? बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है और इसको आप बार बार रिवाइज करें। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कैसे हुआ? ध्यान दे, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ? ये प्रश्न आए हुए हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री? भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः क्या है? राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का मुखिया है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? शासन के सभी मंत्रीगण या कैबिनेट स्तर के मंत्री? संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तविक जुड़ गया इसमें, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर? और आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का, आमतौर पे, लेकिन किसी भी सदन से हो सकते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? सभी प्रकार के मंत्री या केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री? किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को या भारत के महान्यायवादी को? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? ध्यान रहे, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? देवगौड़ा या आई.के. गुजराल? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के या विधायिका के? भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने महीने के बाद? 7 महीने बाद या 6 महीने के बाद? और भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी या एक न्यायिक सलाहकार? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा?
बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं, लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभाव संसद को या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो ये रहा, आप इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों की सूची है, बार बार आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।